रहीम। आप देख रहे हैं चैनल अतीक डेंटल केयर और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अतीक। आज का जो टॉपिक है वो रूट केनाल की एपिकल एनाटमी से रिलेटेड है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस की थी, पल्पल क्लासिफिकेशन, पेरी एपिकल डिजीज की क्लासिफिकेशन, फिर पल्प की न्यूरोफिजियोलॉजी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई है। अब उसी बेसिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एपिकल एनाटमी पे डिस्कस करेंगे। अगर हम एपिकल एनाटमी को गौर से देखें तो उस जगह पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। नंबर 1, सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन। जो आपका रूट पोर्शन है उसमें डेंटिन थ्रू एंड थ्रू है और सीमेंटम भी उसकी आउटर कवरिंग सीमेंटम ने कवर किया होता है। इनर साइड पे डेंटिन है और आउटर साइड पे सीमेंटम, तो दोनों एंड पे जाके जिस जगह मिलती है वो सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन। इसके अलावा सेकंड जो नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द रूट केनाल उसे कहते हैं एपिकल कंस्ट्रिक्शन या माइनर एपिकल फोरामेन भी कहते हैं। और थर्ड वन आपका मेजर एपिकल फोरामेन जो आर ग्लास की तरह का होता है। उधर से केनाल आपकी वाइड होना शुरू हो जाती है। जो नैरोएस्ट पॉइंट है एपिकल कंस्ट्रिक्शन, उसके बाद जो केनाल की विड्थ इंक्रीज हो जाती है और उस एरिया को मेजर एपिकल फोरामेन कहते हैं। और एक किस जगह ओपन होता है, एपिकल पेरिडोन्शियम के अंदर। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट केनाल क्या चीज़ है। रूट केनाल सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले इनर साइड पे डेंटिन आपकी, आउटर साइड पे सीमेंटम की कवरिंग है। ये दोनों आप पैरेलली चल रही हैं एंड तक, एंड पे कन्वर्ज हो जाती है और ये नैरोएस्ट पॉइंट आपका एपिकल कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। केनाल के अंदर जो आपके डेंटिन वाल के साथ जो बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली एडहेरेंट होते हैं, बाइंड होते हैं, जो इजीली रिमूव नहीं होते, उन्हें कहते हैं बायोफिल्म। कुछ होते हैं जो अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं प्लांक्टोनिक्स। तो इन सब बैक्टीरिया को रिमूव करना पड़ता है। वहाँ मैकेनिकल डिब्राइडमेंट जो फाइलिंग हम करते हैं, एंडोडोंटिक फाइल्स, के फाइल है, एच फाइल है, उससे हम मैकेनिकल डिब्राइडमेंट करते हैं डेंटिन की। डेंटिनल शेविंग्स आपके पास आ जाती है और ये बायोफिल्म आपकी रिमूव हो जाती है। प्लांक्टोनिक्स तो आपके सिंपल इरिगेशन से रिमूव हो जाते हैं। हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया है, उसको एक्टिवेट किया है, उससे ये सारा कुछ आपका रिमूव हो जाए, बैक्टीरियल लोड आपका बेसिकली कम हो जाएगा। तो इसके बाद थर्ड पार्ट जो आपका ये आर ग्लास की तरह का जो है, ये वेट जहाँ इंक्रीज हो जाती है वो आपका मेजर एपिकल फोरामेन कहलाता है। इसीलिए एक्सरे में जो आपकी रेडियोग्राफिक एपेक्स है वो किस चीज़ को शो करती है, मेजर एपिकल फोरामेन। और एनाटॉमिक एपेक्स माइनर एपिकल फोरामेन या एपिकल कंस्ट्रिक्शन। इसीलिए हमने जब भी रूट केनाल में कोई प्रोसीजर करना है, इरिगेशन है, मेडिकमेंट प्लेस करनी है, फाइलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, शेपिंग करनी है, इवन की ऑब्चुरेशन करनी है, तो हमारा एपिकल लिमिट जो एंड है वो एपिकल कंस्ट्रिक्शन तक होना चाहिए। अगर हम एक्सरे के लिहाज से हमने मेजर कर लिया है तो हम रेडियोग्राफी एपेक्स से 0.5 to 1 मिलीमीटर उसे शॉर्ट करेंगे ताकि वो प्रॉपर एपिकल कंस्ट्रिक्शन या एनाटॉमिक एपेक्स पे आ जाए। अगर हम इधर ही रखेंगे तो क्या होगा, पेरियोडोंटल लिगामेंट की इंजरी होगी, एपिकल पेरिडोंटाइटिस हो सकता है, फ्लेयर अप होगा। पेशेंट हमारे पास रूट केनाल करवा के गया और नेक्स्ट डे आ जाएगा, जी मेरे स्वेलिंग हो गई है, सीवियर पेन है, पेन ऑन बाइटिंग, च्यू करते पेन होता है, तो पहले से भी वर्स कंडीशन में चल जाएगा। अगर पहले वो उसकी कंडीशन क्रॉनिक थी तो वो एक्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी, फीनिक्स सेप्सिस बन सकती है, क्रॉनिक टू एक्यूट में जो कन्वर्जन होता है। तो इसके लिए हमें जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं, केमिकल है, मैकेनिकल है, उन सब की लिमिट एपिकल कंस्ट्रक्शन तक होनी चाहिए, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ लाजमी आपने याद रखी। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर ये चीज़ है, अगर आपकी रोड जो है इसमें एपिकल कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, उस लिहाज से भी आपको उसकी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। अब एपिकल कंस्ट्रक्शन किन किन केसेस में एपिकल कंस्ट्रक्शन लॉस हो सकती है, रिजॉर्प्शन सबसे कॉमन, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन की वजह से लॉस हो सकता है, ट्रामा की वजह से, एपिकल फ्रैक्चर की वजह से, ब्लंडर बस केनाल जैसे होती है, यानी केनाल आपकी बनी नहीं शुरू से सही नहीं, ओपन एपेक्स आपकी, इमेच्योर एपेक्स। तो इन सारे केसेस में क्या करना है, आपने एक एपिकल बैरियर बनाना पड़ेगा, एपिकल कंस्ट्रक्शन की रिक्रिएशन करनी पड़ेगी, एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाना बहुत जरूरी है, एपिकल स्टॉप बनाना जरूरी है। वरना आप जो कुछ करेंगे रूट केनाल के अंदर, सीलर अप्लाई करेंगे, गट्टा पर्चा ऑब्चुरेशन करेंगे, वो सारी एक्सट्रूड हो जाएगी।
और उसकी एक्सट्रूजन से क्या नुकसान होगा, आपके जो पेरिडोन्शियम है वो इन्फ्लेम्ड होगा और एपिकल पेरिडोन्टाइटिस। तो अब इस एक स्पेशल केस रिजॉर्प्शन के अंदर क्या करना है, नॉर्मल हम 0.5 to 1 मिलीमीटर शॉर्ट करते हैं रेडियोग्राफिक एपेक्स से। अगर आपका रूट भी ठीक है और आपकी बोन भी ठीक है तो 0.5 to 1 मिलीमीटर आपने रेडियोग्राफिक एपेक्स से शॉर्ट रखना है। नॉर्मली जो आपकी रूट होती है आपको कैसे पता लगेगा रिजॉर्प्शन हो, नॉर्मली एक टैपर होता है, एपिकल टैपर एपेक्स होती है। जब रूट फ्लैट होना शुरू होती है तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्लैटनेस आ जाती है उसकी। ये मैं बताता हूँ पिक्चर। एक टैपर होता है रूट का, एक एपेक्स होती है वाला पोर्शन। जब ये फ्लैट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये चीज़ आ जाती है, ये रिजॉर्प्शन, ये सारा हिस्सा रिजॉर्व हुआ हुआ ख़त्म हुआ। अब रिजॉर्प्शन जो है ये बोन की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है। अगर तो बिल्कुल ठीक है, बोन भी ठीक है, रूट भी ठीक है, तो आपने रेडियोग्राफी एपेक्स से 1 मिलीमीटर शॉर्ट रखनी है वर्किंग लेंथ। अगर आपकी सिर्फ बोन रिजॉर्व है, रूट आपकी ठीक है, तो आपने 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट रखनी है। अगर आपकी बोन भी रिजॉर्व है और आपकी रूट वाला पोर्शन भी ये भी रिजॉर्व है, जिस तरह मॉथ हीटन होता है, अनइवन इरेगुलर सी इसमें रिजॉर्प्शन है, मॉथ हीटन अपीयरेंस करते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन है, तो आपको 2 मिलीमीटर शॉर्ट करना पड़ेगा। इस केस में आपको 2 मिलीमीटर रखना पड़ेगा। अगर आपकी रूट ठीक है, बोन ठीक है, तो 0.5 to 1 मिलीमीटर। अगर आपकी रूट ठीक है, बोन रिजॉर्व है, तो आपको 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट रखना पड़ेगा। अगर आपकी रूट भी रिजॉर्व है, बोन भी रिजॉर्व है, तो आपको 2 मिलीमीटर फ्रॉम द रेडियोग्राफी एपेक्स शॉर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद भी थोड़ी बहुत रिजॉर्प्शन होती है, उससे फिर आपका जीपी एक्सट्रूड होने के चांस। तो ये तो जनरल केसेस थे। इसके अलावा आपने आइडियली रेडियोग्राफी एपेक्स से कहाँ तक आप शॉर्ट रख सकते हैं। अगर तो आपका पल्प वाइटल है तो आप 2 to 3 मिलीमीटर की लिमिट है। 2 मिलीमीटर अगर शार्ट हो तो एक्सेप्टेबल है। आइडियल तो आपकी एपिकल कंस्ट्रक्शन है। 2 मिलीमीटर अंडर ऑब्जर्वेशन या 2 मिलीमीटर ओवर ऑब्जर्वेशन ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आइडियल क्या है, एपिकल कंस्ट्रक्शन तक आप करनी चाहिए। ये चीज़ आपके ध्यान में रखते हैं। अगर आपकी 2 मिलीमीटर ज़्यादा शार्ट है तो उसका प्रोग्नोसिस खराब होना शुरू हो जाएगा, रूट कैनाल फेलियर के चांस हो, स्पेशली नेक्रोटिक केसेस में फेलियर लाजमी होगा, क्योंकि सारी इन्फेक्शन आपके एपिकल एंड पे पड़ी। उसकी क्लीनिंग, शेपिंग और इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।